कैसे हो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चैप्टर है बच्चों। एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। देखिए बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। तो देखिए बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कि वी हैव टू फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पहले हम बात करते हैं एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ x, 0। तो पहले क्या है, हमने सॉल्यूशन जो स्टार्ट करेंगे बच्चों, हमारी वो लैंग्वेज क्या होगी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, द रिक्वायर्ड पॉइंट is on x-axis, is on x-axis. We know that any point on x-axis is always in the form of x, 0। तो ये तो बेटा जो पहला पॉइंट जो लिखा हुआ था विच इज ऑन एक्स एक्सिस, पहले इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या यूज है, पहले वो यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। द रिक्वायर्ड पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। वी नो दैट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ x, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, कि जो ये पॉइंट है मेरा, मैंने इस पॉइंट को मान लिया P, और ये क्या है A और B। A क्या है जी मेरा 2, -5, B क्या है मेरा -2, 9, और P क्या था मेरा x, 0। बच्चों जो मेरी अभी एक इस क्वेश्चन से पहले वाली वीडियो, उसमें एक प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने 6 क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट जो था उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। थर्ड पार्ट बाय मिस्टेक जो इमेज थी वो थर्ड पार्ट की फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गई, और फिर थर्ड पार्ट मैंने अगेन सॉल्व कर दिया। उसका जो सेकंड पार्ट था उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो यहां पे उस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मैं यहां पे लास्ट में आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक क्वेश्चन 2 बार सॉल्व हो गया, इमेज का थोड़ा सा इश्यू हो गया था, ध्यान नहीं दिया गया उस पे। तो यहां पे अब बात करते हैं पहले इक्विडिस्टेंस वर्ड की। अभी बेटा इक्विडिस्टेंस जो वर्ड है ये क्या कहता है, हेयर P is equidistance from A and B। जब कोई पॉइंट किसी से इक्विडिस्टेंस होता है तो PA इक्वल टू PB, कि PA और A का जो डिस्टेंस है वो ही P और B के बीच का डिस्टेंस है। इट मींस PA इक्वल टू PB। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड A इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन P एंड B। अगर कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बराबर है तो उनके स्क्वायर्स के बीच का भी डिस्टेंस बराबर होगा। क्यों होगा भैया, स्क्वायर बराबर ही तो होंगे ना, कि PA का स्क्वायर जो होगा और जो PB का स्क्वायर होगा, मान लीजिए 2 एंड के बीच का डिस्टेंस, तो 2 का स्क्वायर 4 और उस 2 का स्क्वायर 4, वो भी तो बराबर ही है। ये स्क्वायर में इसलिए किया है क्योंकि जो रूट होगा वो अब मुझे यहाँ पे यूज करना नहीं पड़ेगा। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे PA निकालते हैं। PA 2 - x प्लस PA -5 - 0 स्क्वायर, ये तो हो गया बच्चों PA का स्क्वायर। PB तो -2 - x प्लस 0 - 9 स्क्वायर। बच्चों थोड़ा सा इसको मैं मूव कर देता हूं, अभी मेरे पास इसका सॉल्यूशन करना बाकी है। तो ये बन गया बच्चों A - B का होल स्क्वायर। A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2 इंटू A इंटू B, और -5 - 0 कितना होता है बच्चों -5। अगर दोनों आपने फॉर्मूले आज तक पढ़े थे A + B का होल स्क्वायर और A - B का होल स्क्वायर, अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हो तो बच्चों ध्यान रखना वो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है, वो A + B का फॉर्मूला कंसीडर किया जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और 0 - 9 होता है बच्चों -9 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 5 का स्क्वायर बच्चों 25, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x
प्लस में 81। 4 से बच्चों 4 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्यों कैंसिल आउट हो गया? क्योंकि ये दोनों इधर आते तो इनके साइन अपोजिट होते और वो फिर भी माइनस होता। यहां पे क्या बचा? -4x, और मैं इसको ट्रांसपोज करके लाया तो -4x। यहां पे क्या बचा बच्चों? 81 - 25 विच इज इक्वल टू 56। यहां पे हुआ बच्चों -8x, और x की वैल्यू आ गई -56/8 विच इज इक्वल टू, थोड़ा सा और मूव कर देता और उसके बाद बच्चों मैं इसको एक फ्रेम पे ले आऊंगा, x इक्वल टू -7। अब देखिए बच्चों मैं इसको मूव करता हूं और आपके क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन एक ही पिक्चर पे यहां पे लेके आ जाता हूं। देखिए क्वेश्चन भी आपका आ गया और आपका सॉल्यूशन भी यहां पे कंप्लीट आ गया बच्चों। मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, मैंने यहां पे सिमेट्री रखी, सब कुछ रखा और मुझे मेरा आंसर मिल गया। Therefore, coordinates of required point are -7, 0, क्योंकि 0 तो मुझे ऑलरेडी गिवन था बच्चों, और यहां पे क्या हो गया, मैंने यहां से x की जो वैल्यू थी वो x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके बच्चों आपको सामने पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 का यहां पे प्रोवाइड किया है। बच्चों चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें एक पॉइंट है p और q, मेरे पास पॉइंट है p एंड q, और उसमें p के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? 2, -3, और q के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y, एंड डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। क्या है बच्चों? ऑलरेडी हमें इसका डिस्टेंस गिवन है, वो कितना है? 10 यूनिट। तो बच्चों देखिए यहां पे हेयर सॉल्यूशन है बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का। हेयर डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज 10 यूनिट। ये क्या बच्चों हमें गिवन है? अगर पी क्यू के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है तो बच्चों बताइए पी क्यू स्क्वायर कितना होगा? 10 स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? मेरा आ गया 100, 10 का स्क्वायर। अब मैं लगाने वाला हूं बच्चों पी क्यू के डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये मेरा तरीका है क्योंकि मैं पहले ही जहां भी इक्वी डिस्टेंस और डिस्टेंस जहां पे गिवन हो वहां पे मैं पी क्यू की स्क्वायर कर देता हूं बच्चों। अब पी क्यू का स्क्वायर रूट क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मैं स्क्वायर कर चुका हूं। पी क्यू 10 - 2 होल स्क्वायर, और y +3, क्योंकि बेटा -3 का हो गया मेरा +3। 10 - 2 होता है बच्चों 8 स्क्वायर। मेरे पास बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो सॉल्यूशंस हैं। यहां पे आया 64। आप कह रहे होगे सर ये रूट को ओपन क्यों नहीं कर रहे, स्क्वायर को क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? मेरे पास बच्चों उसका लॉजिक है कि मैं क्यों नहीं कर रहा। मेरे पास क्या आया बच्चों यहां पे? y +3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64 विच इज इक्वल टू 36। मैंने अभी होल स्क्वायर ओपन नहीं किया बच्चों। मेरे पास क्या आया? y +3 आ गया ±√36। जब स्क्वायर बच्चों दूसरी तरफ जाता है तो दो वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों यहां पे? और जो ये y है y +3 है, जब +3 इधर जाएगा तो वो -3 हो जाएगा, और प्लस माइनस आ गया बच्चों कहीं से 6। ये 6 कहां से आया बेटा? 36 का रूट होता है 6। तो यहां पे मैंने लिखा, मेंशन किया आइदर y इज इक्वल टू -3 + 6 और y इक्वल टू -3 - 6। बच्चों एक y की वैल्यू आई मेरे पास -9 और एक y की वैल्यू आती है बच्चों मेरे पास 3। तो मेरे से क्या पूछा गया था? फाइंड द वैल्यूज। आप समझ में आया बच्चों? वैल्यूज ऑफ y। तो हमारे पास वैल्यूज ऑफ y बच्चों एक ही फ्रेम पे आपको पूरा बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। देखिए बच्चों हमने यहां पे इक्विडिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी ली। इक्विडिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी क्या कहता है? द पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? 0, 1। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं बच्चों इसको। 0, 1 फ्रॉम P के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों मेरे पास? 5, -3 एंड R। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या है बच्चों? x, 6। बच्चों ये इक्विडिस्टेंस जो हमने 8th क्वेश्चन में किया था उसी के सिमिलर है।
तो अब हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमने यहां पे क्या लिखा है बच्चों, हेयर Q इज equidistance from P and R, therefore QP इक्वल टू QR, QP इक्वल टू QR। बच्चों आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी इक्विडिस्टेंस वर्ड आए तो QP इक्वल टू QR हम क्या करेंगे, स्क्वायर्स करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, QP इक्वल टू QR स्क्वायर, क्यों, सो दैट कि मुझे रूट का यूज ना करना पड़े। तो बच्चों यहां पे क्या करना है, मुझे अब लगाना है अपना फॉर्मूला QP, इट मींस P में से Q को माइनस करना है, 5 माइनस 0 स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू QR x माइनस 0 QR स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर। बच्चों देखिए क्लियरली, 5 माइनस 0 क्या होता है बच्चों, 5 स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 1 होता है बच्चों माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 0 होता है बच्चों x प्लस 6 माइनस 1 होता है बच्चों 5 स्क्वायर। देखिए बच्चों यहां पे क्लियरली 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर क्या हो रहा है बच्चों, कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहां पे कैंसिल आउट होने के बाद लुक एट दिस, माइनस 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जब x इधर आएगा तो मुझे देगा बच्चों दो वैल्यूज प्लस माइनस अंडर रूट 16, इट मींस x की वैल्यूज क्या मिली है बच्चों मुझे, प्लस माइनस 4। इनमें से कोई भी वैल्यू अगर मैं लेता हूं तो वो मेरी क्या आ जाती है बच्चों, तो मेरा एक पार्ट का सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है, और वो पार्ट क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, कौन सा बच्चों, ऑल्सो फाइंड द, इफ Q इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x हमें फाइंड आउट हो चुकी है बच्चों, कितनी, हमें माइनस प्लस माइनस 4, दोनों आंसर हमारे सही है। नाउ फाइंड द डिस्टेंस QR, नाउ QR, बच्चों मैं QR को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, QR थोड़ा सा मूव कर लेता हूं बच्चों मैं इसको, QR हियर इज द QR, और QR में बच्चों में यहां पे क्या किया है, दोबारा से मैंने QR को मेंशन किया है किस तरीके से, देखिए बच्चों यहां पे अब मैं QR की वैल्यू दे रहा हूं प्रॉपर वैल्यूज। Q क्या था बच्चों मेरे पास 0,1, और R क्या है मेरे पास 4,6, माइनस 4 ले लो प्लस 4 ले लो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पे वैल्यूज QR 4 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 0 था बच्चों 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 16 प्लस 25 विच इज इक्वल टू बच्चों अंडर रूट 41। तो ये क्या था मेरे पास, एक तो आ गया बच्चों मेरे पास QR, और एक मुझे क्या निकालना है एंड PR कैसे आएगा बच्चों, हेयर इज द वैल्यू ऑफ PR, तो मैंने यहां पे PR को मेंशन कर दिया। P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे मेरे पास 5, माइनस 3, और R क्या आया बच्चों मेरे पास 4,6, तो PR लुक एट द वैल्यूज 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का हो गया बच्चों प्लस 3, एंड बट वी गेट माइनस 1 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 1 प्लस 81 इज इक्वल टू 82। तो बच्चों यहां पे मैं अब इसको क्या करता हूं, एक सिंगल फ्रेम में क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, सो दैट कि मुझे मेरे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर यहां पे एक बार विजिबल हो जाए। तो बच्चों ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपको मैंने यहां पे प्रोवाइड कराया है। देखिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस वीडियो का हमारा एंड पार्ट है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लुक एट द क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। लुक एट द स्टेटमेंट, ए रोम्बस इज गिवन टू अस whose vertex is also given, taken in order 3,0, 4,5, -1,4, लोगों में तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा बच्चों, और डी क्या है -2, -1। All the vertices are given to us. Now you are asked to find the area of this rhombus.
बेटा मैं एरिया ऑफ रम्बस के लिए आपको क्या कर देता हूं, सॉल्यूशन में क्या कहता हूं, एरिया ऑफ रम्बस क्या होता है, वी नो दैट एरिया ऑफ रम्बस जो होता है बच्चों इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंस। बच्चों यहां पे हमने फिर वही प्रोग्राम क्या किया, यहां पे एक पॉइंट है हमारा एक्स कॉमा वाई, इसको ले लेता हूं बच्चों मैं P, यहां पे Q और R से इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट Q, Q को हमने क्या ले लिया बच्चों 3,6 और R को क्या ले लिया मैंने -3,4। तो यहां पे बच्चों मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों देखिए क्या कहता है वो, हेयर P x, y is equidistance from Q 3,6 and R -3,4, therefore बच्चों PQ इक्वल टू PR, कि जो P और Q के बीच का डिस्टेंस है वो ही P और R के बीच का डिस्टेंस है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी इक्विडिस्टेंस वर्ड आ जाए तो आप क्या करोगे, PQ इक्वल टू स्क्वायर करोगे बोथ साइड्स पे। अब PQ का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे बच्चों देखिए PQ, अब यहां पे क्या है वो हमसे रिलेशन पूछ रहा है, वैल्यूज नहीं पूछ रहा है हमसे। PQ 3 - x प्लस 6 - y देन PR -3 - x प्लस 4 - y होल स्क्वायर। बच्चों मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, वैसे ही -a और -b का स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इन दोनों में बच्चों कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, सेम फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। आइदर बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव और बोथ द टर्म्स आर नेगेटिव, होल स्क्वायर में दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। बच्चों क्या करते हैं हम, फॉर्मूला ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² -2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगेन बच्चों a² प्लस b² -2 × 6 × y इक्वल टू में 3² प्लस x² प्लस 2 × 3 × x प्लस 4 - y का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4² प्लस y² -2 × 4 × y। नाउ थोड़ा सा मूव करते हैं बच्चों, हम इसको लास्ट में लेके आएंगे। देखिए बच्चों यहां पे 3² है, इधर भी 3² है, कैंसिल आउट हो गया, x² है पॉजिटिव, x² है पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो गया, y² कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब देखते हैं बचा क्या, -6x प्लस 36 -12y, यहां से बचा बच्चों ये इक्वल टू 2 3 जा 6x प्लस 4 4 जा 16 -8y। बेटा एक्स वाई को एक तरफ ले लेते हैं, -6x -12y, यहां से -6x प्लस 8y इक्वल टू 16 - 36। ये कहां गया बच्चों, 36 इधर मूव कर गया। नाउ वी हैव -12x -4y, -12 प्लस 8 होता है बच्चों -4y इक्वल टू -20। अगर मैं यहां से -4 कॉमन लेता हूं बच्चों, क्या लेता हूं, -4 से सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो -3x बचेगा प्लस y बचेगा और इधर बचेगा बच्चों मेरा ओनली 5। तो
तो बच्चों मेरे पास x और y का रिलेशन क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या है बच्चों, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो बच्चों यहां पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो यहां पे क्या करते हैं, मूव करके बच्चों इसको क्या करते हैं, हम अपना एक सिंगल फ्रेम पे आपको शो कर देता हूं कि क्या हमारा क्वेश्चन था और क्या हमारा उसका सॉल्यूशन था और क्या उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। वो इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों, ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पे मेंशन किया था, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आइदर बोथ द टर्म्स आर पॉजिटिव और बोथ द टर्म्स आर नेगेटिव। एंड हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जल्दी मिलते हैं बच्चों आपके साथ नई एक्सरसाइज के साथ।